हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्मृति कलूरा और हम हैं सेशन नंबर 3 में 4 ईयर सीरीज़ के। इस अभी तक हमने 2 सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं 4 ईयर सीरीज़ में, जिसमें हमने टाइप 1 डिस्कस करा था और उसके 2 एग्जाम्पल्स लिए थे। आई होप आपने वो चीज़ देखी होगी। और अब हम एंटर कर रहे हैं टाइप 2 में, जो कि है डिसकंटिन्यूस फंक्शंस। ठीक है, अभी तक हमने करा था कंटिन्यूस फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। देखो, कंटिन्यूस फंक्शन और डिसकंटिन्यूस फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि देखो, कंटिन्यूस फंक्शन में आपने देखा होगा कि जो लिमिट्स थी वो पूरी ही लिमिट्स के लिए फंक्शन एक ही था। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा था। अगर वो एक्स था तो वो एक्स ही था फंक्शन थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है, बट इस डिसकंटिन्यूस फंक्शन में क्या होगा, लिमिट्स को आप बाइफर्केट कर दोगे। एक या 3 डिविजन्स, कुछ भी 2 या फिर 3 कुछ भी डिविजन्स गिवन हो सकते हैं और उन डिविजन्स पे आपकी जो फंक्शन होगा वो वेरी करेगा। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ऐसे डिसकंटिन्यूस फंक्शन के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, आप मेरे साथ लिखते रहिएगा, करते रहिए उसको सॉल्व। चलिए आगे तो थ्योरी वही रहेगी, ऑब्टेन द 4 ईयर सीरीज फॉर एफ(x). मैं यहाँ से सीधा फंक्शन से स्टार्ट कर देती हूँ कि आपको फंक्शन क्या गिवन होगा। आपको फंक्शन गिवन है एफ(x) इक्वल्स टू -पाई और यहाँ पे x होगा। इस तरह से 2 डिफरेंट फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन आपका -पाई है, दूसरा फंक्शन आपका x होगा। लिमिट्स गिवन है -पाई टिल 0 एंड फॉर दिस वन द लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, चलिए इसको अब हम करते हैं सॉल्व। फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम एक बार दोबारा से फॉर्मूलाज रिकॉल कर लेते हैं। और अगर आपने ये देख चुके हैं पहले के वीडियोस, आपको फॉर्मूला याद हो गया है, तो आप इसका फास्ट फॉरवर्ड करके आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला जो हमारा कंप्लीट 4 ईयर सीरीज़ का फॉर्मूला होता है वो होता है a0/2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी an cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 इन्फिनिटी bn sin nx। ठीक है, अब a0 हम कैसे निकाल रहे थे? a0 की जो हम वैल्यू निकालते थे वो कैसे निकालते थे? 1/पाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे गिवन लिमिट्स आप रखते हैं वहाँ पे हम, और यहाँ पे आ जाता है आपका f(x) dx। सिमिलरली फॉर an हम वैल्यू निकालते हैं 1/पाई इंटीग्रेशन f(x) cos nx एंड dx। ठीक है, उसी तरह bn हम निकालते हैं 1/पाई इंटीग्रेशन f(x) sin nx एंड dx। ठीक है, चलिए आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे से अब याद हो चुके होंगे, बिकॉज तीसरी बार हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है a0 का वैल्यू। अब देखो, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए आपको सेपरेटली फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको तरीका देखना है कि कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। ठीक है, नाउ a0 हम निकालते हैं 1/पाई। यहाँ पे हम रखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप देखो, यहाँ पे 2 अलग अलग लिमिट्स गिवन है, इसलिए 2 अलग अलग लिमिट्स और 2 अलग अलग फंक्शंस गिवन है, इसलिए हम भी इनको सेपरेटली ही कंसिडर करेंगे। ये हो जाएगा -पाई टिल 0 और यहाँ पर हमारा फंक्शन था -x। ठीक है, dx। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन था वो था फ्रॉम 0 टू पाई एंड हियर इट इज x dx। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, हम 1/पाई को बाहर छोड़ देते हैं और हम फिलहाल खुद को फोकस करते हैं हम किस पे? इस टर्म पे, इस इंटीग्रेशन टर्म पे, दैट इज enclosed within this box। ठीक, नाउ सी इंटीग्रेशन ऑफ -पाई क्या होगा। अब देखो, -पाई क्या है? एक कांस्टेंट है।
पाई कांस्टेंट है, क्योंकि हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। हम माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस पाई ही हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, अंदर आ जाएगा 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, ठीक है। लिमिट्स होंगी माइनस पाई टिल 0। फर्स्ट ये वाला टर्म आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये है एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0 टिल पाई, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, लिमिट्स की। माइनस पाई को हम बाहर ही ले लेते हैं, अंदर एक्स पे लिमिट्स पुट करते हैं। पहले हम एक्स को रखेंगे 0 विच इज़ योर अपर लिमिट, बीच में माइनस आ जाएगा, और अब हम रखेंगे लोअर लिमिट विच इज़ माइनस पाई। मैं यहाँ पे अगर माइनस पाई लिखती हूँ तो ये माइनस और वो माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस पाई, ठीक है, प्लस 1/2 को मैं बाहर ले लेती हूँ। एक्स स्क्वायर पे मैं वैल्यू पुट करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट अपर लिमिट विच then it will become pi square and minus 0 square which is 0 only, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई, यहाँ बाहर से आ चुका है, और इनटू में 0 प्लस पाई इज इक्वल्स टू पाई, तो यहाँ पे एक पाई जो मैं लिखूंगी, तो पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू पाई स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इसका जी जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। माइनस है प्लस है, करेंगे क्या, माइनस और साइन भी आएगा, माइनस का वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। ये कौन सी चीज़ की वैल्यू है, ये वैल्यू है इस टर्म की, जो आपका ये इंटीग्रेशन टर्म है और जो एनक्लोज्ड है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। यानी कि अगर मुझे ए नॉट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/पाई इंटू ये वाली टर्म। इसलिए ए नॉट का जो आपका वैल्यू आ चुका है वो कितना आया है, 1/पाई, और ये ब्रेसेस के अंदर मैं क्या लिखूंगी, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इस पाई से ये एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी -पाई/2, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मूव करते हैं, अब निकालना है हमें ए एन की वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ए एन 1/पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में टर्म क्या आएगी, माइनस पाई से लेके 0, फर्स्ट लिमिट। यहाँ पे क्या हम क्या करते हैं, फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, साइन एन एक्स से, कॉस एन एक्स से सॉरी, प्लस दूसरी लिमिट लेंगे 0 से पाई तक की, फंक्शन क्या है, एक्स डॉट कॉस एन एक्स, और ये भी डी एक्स, यहाँ पे भी आपका डी एक्स, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/पाई को बाहर छोड़ दो, फोकस करो इस पार्ट पे, ठीक है। देखो क्या है, सिर्फ 1/पाई को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोकस करते हैं तो क्या आएगा, 1/पाई तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा। कॉस एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन एक्स अपॉन एन। साइन एन एक्स में यहाँ पे लिख देती हूँ, और एन को मैं बाहर निकाल देती हूँ क्योंकि एन मेरा क्या है, कांस्टेंट है। वैल्यू मैं पुट करूँगी -पाई टिल 0, इसकी लिमिट्स होंगी, प्लस इस वाले फंक्शन को देखते हैं। देखो एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड लेते हैं, अलग से सॉल्व कर लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वरना खिचड़ी बन जाएगी और हमें समझ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा कंप्लीट फोकस आपको समझाने के लिए है, तो मैं अगर कोशिश करूँ आपको समझाने की तो आप भी कोशिश करो समझने की, ठीक है। इंटीग्रेशन x डॉट कॉस एन एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है।
फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या होगा, कॉस एन एक्स अपॉन एन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स यानी 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन 1 अपॉन एन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स क्या होगा, -1 अपॉन एन को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, ये था ये वाली टर्म, इसमें हमने -1 अपॉन एन को बाहर लिया हुआ था, हम ऐसा करते हैं इस टर्म को -1 अपॉन एन दे देते हैं, माइनस की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में, और n इंटू एन की वजह से क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली टर्म को हम एज इट इज लिख लेते हैं नीचे, x साइन एन एक्स अपॉन एन, ये आ गया, ये वैल्यू किस चीज़ की आ गई, ये आ गई इसका इंटीग्रेशन, किस चीज़ का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट कॉस एन एक्स। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं x साइन एन एक्स अपॉन एन प्लस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। और अब हम इसमें लिमिट क्या रखेंगे, इस वाले फंक्शन की हमारी लिमिट्स क्या होंगी, 0 till पाई। ठीक है, देखो माइनस पाई अपॉन एन आप कांस्टेंट था वो बाहर आ चुका है, साइन एन एक्स पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले हम x को 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, माइनस पाई को यहाँ पे रखोगे x की जगह, ये आ जाएगा माइनस साइन एन पाई, बट साइन एन पाई की वैल्यू मैंने आपको गलत बताई थी, वो क्या होती है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 माइनस 0 होता है, ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, प्लस, ठीक है तो कैंसिल ही हो गया। इसमें देखो x को रखते हैं हम पाई, साइन एन पाई इज 0 अपॉन एन, ये टर्म भी कैंसिल हो गई, प्लस ये भी कैंसिल कर दो, कॉस एन पाई को क्या लिखते हैं, -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट रखो 0 का रखो, x को जब 0 रखोगे तो ये वाली टर्म यहाँ पे हो जाएगी कैंसिल, क्योंकि x 0 यानी कि 0 से कुछ भी इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म कैंसिल। आ जाओ इस वाली टर्म में कॉस 0, ठीक है, क्योंकि x को जब हमने 0 रखा तो ये क्या बन गया कॉस 0 की वैल्यू 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ चुकी है, अब वो क्या आ चुकी है, -1 रेज टू पावर n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी इस पार्ट की जो कि आपका इनक्लोज है इस बॉक्स के अंदर, यानी कि an की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 अपॉन पाई और ये वाली टर्म, ठीक है, जो कि है -1 रेज टू पावर n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं bn को फाइंड करने के लिए। तो चलिए अब फाइंड करना है हमको bn जो हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा 1 अपॉन पाई, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन -पाई से 0, पहला फंक्शन यानी कि -पाई इंटू साइन एन एक्स dx प्लस 0 till पाई x डॉट साइन एन एक्स dx। ठीक है, 1 अपॉन पाई को अगेन बाहर छोड़ दो, वैल्यू निकालेंगे सिर्फ इसकी, कैसे निकालेंगे, -पाई बाहर आ जाएगा
साइन की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। ठीक, एन को मैं ऐसा करती हूँ बाहर रख देती हूँ, और ये माइनस, और यहाँ पे भी एक माइनस आना था, वो क्या बन जाएंगे दोनों पॉजिटिव। ठीक है, वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी, माइनस पाई और 0 प्लस, इसको अलग से सॉल्व कर लें जैसे हमने पहले करा था, इंटीग्रेशन x साइन एन एक्स फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या होगा, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। क्लियर है, ये प्लस 1 अपॉन एन तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस को मैंने प्लस कर दिया है, और ये एन को मैंने बाहर ले चुकी हूँ। यहाँ पे है इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स। इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स क्या होता था बच्चे, साइन एन एक्स अपॉन एन। ठीक है, और यहाँ पे एक n ऑलरेडी बाहर है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर। इसको मैं एज इट इज यहाँ पुट कर लेती हूँ, माइनस x cos nx अपॉन n प्लस साइन nx अपॉन n स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, लिमिट्स 0 से पाई तक की। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, चलो। कॉस, ये x की जगह 0 रखेंगे तो जगह कॉस 0, कॉस 0 यानी कि 1, माइनस करेंगे लोअर लिमिट लगाने के लिए, यहाँ पे आ जाएगा कॉस n पाई। मैंने आपको बताया था जब ये कॉस माइनस एन पाई होगा तो ये कॉस पाई ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा, ये बन चुका है आपका कॉस एन पाई। कॉस एन पाई की वैल्यू मैंने बताया था क्या, -1 रेज टू पावर n। ठीक है, प्लस आ जाओ अब यहाँ वाले फंक्शन में। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे x की जगह आएगा आपका पाई। ठीक है, cos n पाई की जगह क्या आएगा, -1 रेज टू पावर n अपॉन n प्लस साइन n पाई। साइन n पाई की जगह आप क्या रखोगे, 0 आएगा, ये साइन n पाई हो जाएगा 0, ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी तो मैं 0 लिख देती हूँ, माइनस अब मैं लिखूँगी यहाँ पे लोअर लिमिट्स। ठीक है, जब मैं लोअर लिमिट रखूँगी यहाँ पे इस फर्स्ट वाले में, तो जब मैं x की जगह 0 रख दूँगी तो ये पूरा टर्म अगेन ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, साइन 0 तो ये हो जाएगा पूरा 0। ठीक है, तो ये आपका किसी यूज़ का नहीं है। तो हम किस चीज़ के साथ बच चुके हैं, यहाँ पे हम बच गए हैं पाई अपॉन n। इस पाई अपॉन n को मैं अंदर ले जा लेती हूँ, -1 रेज टू पावर n पाई अपॉन n, ये माइनस था तो ये बाहर आ जाएगा, -1 रेज टू पावर n अपॉन n। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आप बच जाओगे यह जगह पाई अपॉन n -2 अपॉन n, ये पाई और -1 रेज टू पावर n। ठीक है, बट ये वैल्यू हमारी बी एन की तो नहीं है, बी एन की हमारी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन पाई इंटू
यहाँ से मैं पाई अगर कॉन्स्ट, चलो अंदर ही इंटू कर लेते हैं, पाई अपॉन एन माइनस 2 पाई अपॉन एन माइनस 1 रेज टू पावर एन, क्या बच जाता है हमारे पास 1 अपॉन एन माइनस 2 अपॉन एन माइनस 1 रेज टू पावर एन। ठीक है, ये आ गई आपकी बी एन की वैल्यू। अब हम ऐसा करते हैं, इसको सम अप कर लेते हैं और फाइनल इक्वेशन अपनी तैयार करते हैं। तो देखो ए नॉट की मेरी वैल्यू कितनी आ रखी है, वो आ रखी है मेरी -π/2। ए एन की मेरी वैल्यू कितनी आ रखी है 1/π -1 रेज टू पावर एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, और बी एन की मेरी वैल्यू कितनी आ रखी है 1/n माइनस 2 माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन n। ऐसा करते हैं, हमें बी एन की जगह और ए एन की जगह हम A1 और A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, A1 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो ये क्या आ जाएगा 1/π। ठीक है, n की जब मेरी वैल्यू 1 है तो ये सिर्फ -1 ही रह जाएगा, अपॉन में 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 स्क्वायर, हम बचाएंगे इसके साथ, ये आ जाएगा -2/π। क्लियर। ठीक है, A2 रखते हैं, जब आपने A2 रखा आ जाएगा 1/π। ठीक है, -1 रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 था तो ये हो जाएगा 4 एंड माइनस 1/4। 1/4 अब -1/4 ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर आपका 0। A3 निकालते हैं अगर 1/π -1 रेज टू पावर 3 यानी कि -1/9, क्योंकि n मेरा कितना है 3 है अभी, -1/9 वैल्यू कितनी आ जाएगी -2/9 पाई। क्लियर है, यहीं तक करते हैं। अगेन आप देखोगे जब हम A4 रखेंगे तो वैल्यू अगेन से 0 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह हम बी एन पे वैल्यू रखते हैं, 1 की जब वैल्यू रखेंगे 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा, 2 n की जगह 1 -1 रेज टू पावर 1 दैट इज -1, वो क्या हो जाएगा 1 + 2 यानी कि इट विल बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, B2 जब निकाल रहे हैं क्या जगह 1/2 -2 -1 रेज टू पावर 2 यानी कि 1 अपॉन n क्या होगा आपका 2, तो 1/2 -1 इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, B3 भी निकाल के देख लें, चलो निकाल ही लेते हैं। 1/3 -2 -1 रेज टू पावर 3 यानी कि -1/3, 1/3 माइनस माइनस का हो जाएगा +2/3, आंसर आ जाएगा आपका 1। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था A0/2, A0 जब 2 करेंगे तो ये जगह -π/2 अपॉन 2 यानी कि -π/4। ठीक है, प्लस सब प्लस के बाद क्या था समेशन A = 1 से लेके इन्फिनिटी AN cos nx। ठीक है, तो रखते हैं फर्स्ट वैल्यू A1 की वैल्यू यानी कि -2/π cos nx, n क्या है 1 तो cos 1x। ठीक है, प्लस जब A2 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब A3 को जब हम लिखेंगे अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा -2/9 पाई
cos 3x। अगेन करेंगे तो माइनस करके ये कंटिन्यू होता जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस करके डॉट 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 लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस b1 रखो, यानी कि 3 साइन 1x आ जाएगा, तो साइन x हो गया। 2 रखेंगे b को, तो -1/2 साइन 2x, प्लस जब b3 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1 एंड साइन 3x एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो कि -1/2 आपको कॉमन दिख रहा है, या तो आप यहीं पे छोड़ दो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे -2/π कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा cos x प्लस cos 3x/9 प्लस इस तरह से ये चलता रहेगा, प्लस यहाँ पे तो आप इसको एज इट इज़ कॉमन कॉपी कर सकते हो, 3 sin x -1/2 sin 2x plus sin 3x and so on. So this was the final solution. I hope आपको discontinuous functions के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ इन द नेक्स्ट सेशन। बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। अगर आपको कुछ मैसेज देना है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इनमें से कहीं भी आप पूछ लो, मैं आपको हमेशा आंसर देने के लिए और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको समझ ना आए ऑनलाइन क्लासेस में, और अगर आप बोराड़ी में रहते हो, बोराड़ी न्यू टेहरी में, तो आप मेरे सेंटर आ सकते हो पूछने के लिए, पता करने के लिए, पूछने के लिए, क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ कांटेक्ट करना, और मैं आपको लोकेशन सेंड करूँगी, आप आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।